Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop. Chapka is your only show in the whole of Pakistan जहाँ हम आपको सिखाते हैं financial literacy. Of course we tell you about my favorite place, Pakistan Stock Exchange. So Pakistan का economic landscape इस हफ्ते हमें एक mix दिया of like encouraging signals, new initiatives and कुछ long standing challenges जो अभी तक चलते आ रहे हैं और हमारे मुल्क की ट्रैजेक्टरी को स्टैग्नेट करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फाइनली शोज अर्ली साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन. उन्हें एक मॉडेस्ट लेकिन मीनिंगफुल ग्रोथ पोस्ट की ऑफ 4.08% इन फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 26. द क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टूड एट 114.23 while September alone recorded 2.69% increase year on year. स्टैंड आउट स्टोरी है ऑटोमोबाइल्स में जिन्होंने सर्च किया एन एक्स्ट्रॉर्डनरी 84%. सीमेंट, फूड, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स ने भी सपोर्ट किया इस अपवर्ड ट्रेंड को, लेकिन गेन्स अभी तक अनइवन है. फार्मास्यूटिकल्स, आयरन, स्टील, केमिकल्स एंड मशीनरी ऑल कंट्रैक्टेड. ये पिक्चर हमें ये बताती है कि रिकवरी हो रही है लेकिन अभी भी बहुत नैरो है और सेक्टर स्पेसिफिक है. अगर वीक सेक्टर्स वापस मोमेंटम ना पकड़ें तो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिर एक दफ़ा फंस सकती है. शिफ्टिंग टू अ ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट इन द एनर्जी सेक्टर, PPL is preparing to build the country's first ever artificial land for offshore island for offshore exploration. Located 30 kilometers off the Sindh coast, platform is designed to sit at 6 feet above tide levels, allowing uninterrupted drilling operations. PPL का प्लान है कि वो 25 वेल्स ड्रिल करें वंस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट्स इन February. ये प्रोजेक्ट एनर्जी सेक्टर के लिए गेम चेंजर बन सकता है, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस, बूस्टिंग लोकल प्रोडक्शन एंड क्रिएटिंग हाई वैल्यू जॉब्स. लेकिन ऑफशोर ड्रिलिंग महंगा भी होता है, रिस्क ज़्यादा होता है और डिलेज से कॉस्ट डबल हो सकती हैं. अगर ये चीज़ अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो, this could be Pakistan's most transformative upstream move in decades. Now to governance and reforms. The IMF has released a powerful report arguing that Pakistan can achieve 5 to 6.5% growth over the next 5 years. लेकिन सिर्फ तब अगर governance reforms implement होते हैं swiftly और consistently. फंड ने आउटलाइन किया है 15 पॉइंट का प्लान, एंडिंग प्रोक्योरमेंट exemptions for state-owned enterprises, shifting all public contracts to e-governance within 1 year, strengthening parliamentary oversight and ensuring complete transparency in the SIFC. IMF ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम करप्शन का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, वीक सुपरविजन एंड लूपहोल्स जो सिर्फ एलीट्स को बेनिफिट देते हैं. Judicial delays, inconsistent enforcement, further slow down economic activity. सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमिक लॉसेस बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आते हैं. एंड फिक्सिंग दीज गवर्नेंस गैप्स हैज़ द हाइस्ट लॉन्ग टर्म पे ऑफ. इन रीजनल डिफेंस डेवलपमेंट्स, पाकिस्तान ने एक मेजर माइलस्टोन किया एट द दुबई एयर शो. फ्रेंडली कंट्री हैज़ साइंड एन MOU to procure the JF-17 Thunder Block 3. The aircraft became a central attraction, showcasing advanced avionics, strong combat performance and cost-effective operation. ये डील सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस का सिग्नल है, बिकॉज पाकिस्तान की एविएशन कैपेबिलिटीज़ ग्लोबल स्टेज पर सीरियसली ली जा रही हैं. एयरफोर्स लीडरशिप ऑल्सो हेल्ड हाई लेवल मीटिंग्स विद UAE officials, discussing deeper cooperation in training, aerospace technologies and operational coordination. इस तरह की डिफेंस डिप्लोमेसी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन करती है और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स को डीपन करती है. Moving north to Gilgit-Baltistan, a surprisingly strong economic success story is unfolding. Freelancers in the region are now generating estimated $15 million annually, far surpassing local IT companies earning about $3.5 million. गिलगित बल्तिस्तान की उतने रिमोट वर्क को अपना बना लिया है. देयर ओन डिज़ाइन, कोडिंग, कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, हर स्किल ग्लोबल मार्केट को सर्व कर रही है. न्यू टेक पार्क्स, co-working hubs, training programs, freelancing centers are creating a full ecosystem in a region known for its high literacy and motivated talent.
लेकिन challenges अभी भी बहुत real हैं. बिजली की load shedding and slow internet operations को disturb कर रही हैं. अगर ये gaps fix हो सकते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान can evolve into a major digital export hub, proving that geography का ये मतलब नहीं होता कि आपकी opportunity limit हो जाती है. Taken together, all these developments ये show कर रहे हैं कि पाकिस्तान shift करने की कोशिश कर रहा है from survival mode to strategic rebuilding. Industry stabilize हो रही है, industry exploration is taking bold steps, defense exports are strengthening confidence, and regions जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान are creating digital momentum. लेकिन सबसे critical factor अभी भी governance ही है. अगर policy execution finally align होती है with the country's potential, Pakistan can move from recurring uncertainty to a phase of sustained economic momentum. On that note, I'm going to let you guys take a short break to get your coffee or tea, whatever you have it, get comfortable. After the break, we'll have one of my favorite people in the industry join us to speak further on the capital markets and the future of our economy. We will have Mr. Ali Fareed with us, so don't go anywhere, stay with us. We'll be right back after a very short break. This is The Inside Scoop and I'm Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पर जाने से पहले I'll let you know that we have someone whose name and reputation precede him in the capital markets. हमारे साथ आज मौजूद हैं Mr. Ali Fareed. If I start listing all the places he's chairman and CEO, I think half the show will go by. So I'll just welcome him. Thank you so much for joining us once again, Ali. My pleasure. Thank you for inviting me. So, सबसे पहले, there's been a lot of negativity regarding the economic momentum of the country. So who better than to give a positive outlook on Pakistan than yourself? So please tell us what your view is on Pakistan's economy, keeping in mind that State Bank and the Army's crackdown on the dollar rate is what's keeping that stable and what is bringing that toward a decline. At the same time, we have our trade numbers being very concerning. हमारे exports गिरते जा रहे हैं to a point where now it's year-on-year 46% decrease and imports are consistently increasing. Now I believe the last number was 17% year-on-year, and at the same time हमारी industry is still being crippled by taxation. We have a lot of capital flight, and more than that we have brain drain from the country. Every person who builds some kind of a reputation about themselves in any industry then gets a better job offer abroad and then leaves. So where do you see the economy going? Are you still bullish on it for the next 5 years with the current lack of clarity on policies, taxations, not seeing any kind of relaxation? What's your view? Wow, that was a lot of negative stuff thrown. It's 7 a.m. Here in UK. इसलिए it was a lot to receive. But आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही कि of course हमारी इकोनॉमी में challenges काफ़ी ज़्यादा हैं और उनमें से कुछ challenges आपने गिनाए और बताए और इससे ज़्यादा भी और भी challenges हैं जो लोगों को मालूम है, मुझे भी पता है, बाकियों को भी पता है. हमारी इकोनॉमी इस वक्त IMF प्रोग्राम के अंदर है. ज़ाहिर बात है IMF प्रोग्राम के होने का मतलब यही है कि हम इस वक्त हमारे इकोनॉमी सही नहीं है और हमने पैसे लिए हुए हैं और हमने कमिटमेंट्स की हुई है कि हम रिफॉर्म्स करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी जो क्राइसिस मोड है उससे बाहर निकल सके. सो वी आर स्टिल इन एन IMF प्रोग्राम. That doesn't mean that we cannot be bullish about Pakistan's or Pakistan's economy. We are bullish about Pakistan. I am bullish about Pakistan's economy. Yeah. And because उसके reasons different है. उसके reasons ये है कि I believe कि Pakistani people are smart, they're resilient, and they will come out of any challenge which is thrown at them. And certainly we are in an economic challenge. So why are we positive? आपने brain drain की बात की. अगर पाकिस्तानी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उनको ज़्यादा सैलरीज में बाहर जॉब ऑफर्स मिल रही है, that's great for Pakistan. That's great for those people. It's great for their families. मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को अच्छी जॉब मिले और वो बाहर जाएं. आप क्यों हम चाहेंगे नहीं जी उनको कम सैलरी में जॉब मिले और वो बाहर जा सके. तो मतलब क्योंकि वो अगर अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है. वो रेमिटेंसेस भेजेंगे, वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करेंगे. So that's great. So I'm not too worried about brain drain. लोग जो बाहर जाते हैं तो बाहर से वापस भी आते हैं. जैसे आपको मालूम है कि मैं बाहर रहता हूँ मगर मेरी सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, मेरा सारा काम पाकिस्तान के. तो and there are many others better people than me.
सो दैट्स वन पॉइंट. सेकेंडली, आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि अपनी इकॉनमी को रिकवर करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है. और ये जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का गैप है, इसको हमने ब्रिज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में पड़े थे. इसी गैप की वजह से हमारे पास डॉलर खत्म हो गए थे, हमारा एक्सचेंज रेट वीकन हो गया था, हमारे रिजर्व खत्म हो गए थे और हमें IMF के पास जाना पड़ा. तो इस प्रॉब्लम को तो हम समझते हैं, ना सिर्फ मतलब मैं और आप समझते हैं और पाकिस्तानी अवाम समझते हैं, इसको हमारे पॉलिसी मेकर्स भी समझते हैं. इसीलिए SIFC का इदारा बना था, इसीलिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है कि जो है हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है. सो ना द क्वेश्चन इज कि उसके रिजल्ट्स कितनी जल्दी आएंगे. तो क्योंकि ये चीज़ कोई छोटी चीज़ें नहीं है, ये तो नहीं है कि अब जल्दी से अपनी एक्सपोर्ट्स बना दो और चीज़ें बेचना शुरू कर दो. आपको इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री में लोगों को हायर करना है, उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करनी है. तो थिंग्स टेक टाइम, आई अंडरस्टैंड थिंग्स टेक टाइम. अगर जिसमें सबसे जल्दी जो ग्रोथ हो सकती है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है. और उसमें अगर आपको मालूम है कि उस पे जो नंबर्स हैं वो दे आर शोइंग स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ. सो आई थिंक दैट्स फॉर मी द सिल्वर लाइनिंग. मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है कि ऑफ कोर्स इकोनॉमी की चीज़ें सही नहीं है, मगर वो पहले भी सही नहीं थी. तो सवाल ये है कि क्या वो पहले से बेहतर है. तो उसमें जो कुछ इंडिकेटर्स मैं देखता हूँ वो ज़्यादातर इंडिकेटर ऑप्टिमिज्म के बारे में होते हैं, सेंटिमेंट के बारे में होते हैं. और वो सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ही शो कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ऑप्टिमिज्म लोगों में सेंटिमेंट सही नहीं होगा तो वो बिजनेस भी नहीं लगाएंगे. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि सेंटिमेंट तो इम्प्रूव हुआ है, मगर ये जो आपका टैक्स का पॉइंट है ये क्रिटिकल है. क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूँ वो सब यही हाईलाइट करते हैं कि टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत हाई हो गया है. सो और फाइनेंस मिनिस्टर को जब भी मैंने सुना है वो भी इस बात को रिकग्नाइज करते हैं. तो यू आर राइट, दैट्स द प्रॉब्लम व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड. Yeah. So recently, I'm not sure if you read this news. We actually shared it earlier on the episode also. कि GB region, Gilgit-Baltistan जो है, because as all of us know, it's the most educated इलाका in our country, right? तो वहाँ के जो freelancers हैं, apparently वो annually $15 million and upward generate कर रहे हैं for their region, and which essentially surpasses local IT companies, right? Which are at like $3.5 million. So this is very impressive. This might be a place jahan there's a lot of untapped potential, especially हमारी market के लिए, right? So very selfishly I had a thought कि I'm unsure कि वहाँ कोई brokerages हैं नहीं हैं. अब ऊपर से वहाँ harsh weather conditions हैं, and I believe there's some complications with the security clearance in the northern regions. So could you shed some light on what can be done ताकि people in those regions can be helped to participate in the capital markets? जी, ग्रेट पॉइंट एंड अमेजिंग क्वेश्चन. सो द फर्स्ट इज, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो आपने डेटा पॉइंट बताया है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो हैं वो कहीं भी बैठे हो तो वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अमेजिंग है. वो डॉलर्स कमा रहे हैं, वो इंटरनेशनल कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर. ना वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें इंटरनेट अच्छा नहीं है, ना वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हुकूमत हमें से कुछ हेल्प नहीं कर रही, ना वो किसी फंक्शन में जाके अवार्ड देना चाहते हैं. तो वो खामोशी से काम कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज के लिए भी अर्न कर रहे हैं, अपने लिए भी अर्न कर रहे हैं और पाकिस्तान को प्राउड फील करवा रहे हैं. मुझसे आज से 5 साल पहले जब ये टेक वाली चीज़ें, या 7 साल पहले जब ये टेक की चीज़ें स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट आया, तो किसी ने सवाल पूछा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. मैंने यही कहा था कि गवर्नमेंट को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जाती है तो वो चीज़ों को ख़राब ही करती है, सही नहीं करती. एंड दिस टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो आपने ये भी पॉइंट दुरुस्त बोला कि एजुकेशन का, अगर फंडामेंटल एजुकेशन अच्छी हो और लोगों में ऑप्टिमिज्म हो कि वो इंटरनेट से कनेक्ट कर सके, तो लोग खुद ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते. उसमें उनको किसी को रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको कोई फीते काटने की या अवार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं होती. दूसरा जब तो सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई सेड टू यू कि आई एम बुलिश इन पाकिस्तान बिकॉज आई एम बुलिश बिकॉज ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, दीज पीपल हु यू हैव मेंशन्ड, पीपल हु वी नो, पीपल हु आर अराउंड अस, राइट. सो दूसरा आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या इन लोगों को जहाँ पे कैपिटल बन रहा है इनको स्टॉक मार्केट में नहीं लाना चाहिए. बिल्कुल ज़रूर लाना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली यही वो लोग हैं जो एंड में क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि क्रिप्टो इन्वेस्ट करना आसान है और क्योंकि फॉर्मल मार्केट्स में उनको कह देते हैं जी तो ये रिस्ट्रिक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन है, तो बॉर्डर एरिया पे हो तो हाई रिस्क एरिया हो. भाई पाकिस्तान में हर जगह ही बॉर्डर एरिया है. अगर आप वो जो गाइडलाइन है
PSX की या SCCP की, मुझे नहीं मालूम किसने वो बनाई है, तो पढ़े तो उस लिहाज से पाकिस्तान का हर एरिया जो है ना, वो उस पर आप नॉर्मल अकाउंट्स नहीं खोल सकते, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सेक्टेरियन वॉर वायलेंस हो तो नहीं खोल सकते, उधर कोई टेररिस्ट अटैक हो तो नहीं खोल सकते, वो बॉर्डर एरिया हो तो नहीं खोल सकते। तो एक अजीब सी वो है। मगर खैर अगेन हमने तो पहले ही कह दिया कि गवर्नमेंट जो है वो कोई काम सही नहीं करती, तो मगर दैट्स द इनिशिएटिव फॉर यू एंड आई, सो आई इनवाइट यू के यू कैन गो over there and do an event over there and help those people open an account, tell them about stock market. और I'm sure के बहुत अच्छे brokers हैं पाकिस्तान में, they would love to provide services to these innovative people who are making Pakistan proud. No, I think that's actually a great idea, and we'll definitely speak And about I would love that. to do that. Definitely, so definitely. I can throw in that, you know, we as K-Trade would love to support you in doing such things, and I'm sure other people will also want to support. Okay, lovely, lovely. I look forward to us taking a trip to GB to get people to participate in the stock market then. Alright, so PPL की offshore drilling का आपने सुन लिया होगा कि February में their offshore island is going to be ready and they plan on starting with 25 drills. What do you think this means for Pakistan? एक तो सबसे पहले offshore drilling, we've tried it 6 times before and we have not succeeded. लेकिन on average 10 attempts लगते हैं before anyone is successful in offshore drilling because it is very complicated, right? लेकिन after everything that President Donald Trump has said, that the Saudis have shown interest in, we do see that Pakistan's reserves are something that have been of constant interest to people, especially from different countries, right? So what do you think this means for future inflows for the country? जी, एक तो आपने बात दुरुस्त की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी दोबारा रीएम्फसाइज करने की कि इस वक्त पाकिस्तान का जो जियो पोलिटिकल पोजिशन है उस पर हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए. वी विल गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वी विल गेट न्यू एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, आर एंटरप्रेन्योर्स आर गोइंग आउट. अभी लंदन सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाक लॉन्च ने कराई थी. तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तानीज in terms of our access internationally. तो इस वक्त जो आप लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, you should be exploiting this opportunity. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बाहर जाए बिजनेस खोलें, अगर आप एक्सपोर्टर हैं आप मार्केट का एक्सेस करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बाहर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें, आप बाहर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई करें. इस वक्त being as a Pakistani you have the best opportunities and best access available. आपने शायद पढ़ा हो कि सऊदी अरेबिया लोन कह रहे हैं कि 1 मिलियन पाकिस्तानीज को और जॉब्स देनी है उन्होंने. So this is the time and that's why I'm very very bullish on Pakistan. ये जो आपने जो सवाल पूछा कि PPL और ये जो बाकी भी उन्होंने ऑयल एंड गैस कंपनीज है कंसोर्शियम बना के एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, अगेन अमेजिंग न्यूज़. इट शोज कि दे आर डूइंग एन एफर्ट टू फाइंड स्टफ. देखिए दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप रिजाइंड हो जाए, आप कहें कि नहीं जी सब चीज़ें खराब है, हमने कुछ नहीं करना, हम अब डिविडेंड दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, हम कोई ग्रोथ पे नहीं जा रहे. मेरे लिए वो बुरी आउटकम है. मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर आउटकम है कि आप रिस्क ले रहे हैं. ठीक है, आप रिस्क में जब आप बिजनेस में रिस्क लेते हैं तो उसमें फेलियर के भी चांसेस होते हैं, मगर बिजनेस का काम नाम ही रिस्क टेकिंग है. तो सो इट्स आई थिंक पाकिस्तान, आई होप एंड आई प्रे एंड आई फेथ कि दिस विल बी सक्सेसफुल. मगर अगर नहीं भी सक्सेसफुल होता तो दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस. आई वुड रादर हैव पाकिस्तानी कंपनीज इन्वेस्टिंग देन दे नॉट इन्वेस्टिंग. Definitely, definitely. So मैं बहुत बुलिश हूँ इस सेक्टर में. ये जो सारी कंपनीज हैं हमारी OGDC, PPL, the fact that they're investing is a good indicator for those companies. Definitely, definitely. So on like the same side, not really, but kind of on the defense side. So I personally always had a question: ke, why doesn't Pakistan have defense stocks, right? Because the first thing that you hear when you hear about the stock market and the finance bros is कि oh no, they fund wars. When you look into how they do that, need defense stocks and all of this. So when you get into it, essentially the closest thing you can get to defense stocks is maybe 4G Foundation, right? But like not really. So recently at the Dubai Air Show, there was a lot of attention around the JF-17 Block 3. So I was wondering, what do you think? कि defense exports, क्या ये एक sustainable चीज़ है for Pakistan? Maybe defense training, maybe things along these lines that could possibly bring more dollar inflows. There would be higher value as well.
एब्सोल्युटली कंप्लीटली। आई थिंक 4 सेक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल में मुझे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी, ओवरऑल टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, राइट। तो ये 4 सेक्टर्स ये जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। डिफेंस टेक्नोलॉजी ने तो दे हैव मेड अस ऑल प्राउड, दे हैव प्रूवन that they are strong, they are good, they are better than even the more expensive products out there. तो इन्होंने तो अपना लोहा भी बनवाया है। तो सर्टनली अगर आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान में डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज लिस्टेड होनी चाहिए। आई होप एंड अर्ज द गवर्नमेंट के लोग, अगर आपका शो सुन रहे हैं या जो सुनने वालों का, अगर सुनने वाले का इफ दे हैव एक्सेस, सो दे शुड लिस्ट इट। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में इस वक्त डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज की स्टॉक्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप ने $800 बिलियन का एक बजट अनाउंस किया है कि वो डिफेंस में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वक्त तो मैं लंदन में जो भी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, ड्रोन्स के ऊपर, मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, एआई एंड डिफेंस के ऊपर। सो सर्टेनली आई विश कि पाकिस्तान में भी आम आवाम को भी एक्सेस हो to invest in defense technology companies, because clearly Pakistan has strong technology, proven technology and the ability to export it. तो I hope कि लिस्ट हो। अगर लिस्ट नहीं भी होती तो जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे तो आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये वो एक सेक्टर है जो एक्सपोर्ट का हमारा गैप आता है उसको फुलफिल करने का, they have the potential of fulfilling that gap. Okay, thank you so much for that. So, as you said many times in our conversation today, policy is one of the backbones of any economy, right? And especially under the IMF program, एक चीज़ जो constantly regurgitate हुई है दोनों sides से, policy reform, structural reform, this reform, that reform. So, I have been, I mean, if we look at historical auditing of the country, तो पहले तो ये होता था कि जी अच्छा ऑडिट नहीं आया तो वो बिल्डिंग गलती से जल के राख हो गई, राइट। देन इवेंचुअली दे डिजिटलाइज्ड इट। माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट बहुत सारी चीज़ें अब हम we keep using the word digitalize and efficiency, and we say all of these things, especially Governor State Bank really likes to use this language. Lekin we're not seeing any movement toward that. We see, okay, Rast, but we don't see e-clearance for stock market accounts. We don't see, we don't even see like same day check clearance, right? So we're really, really behind on the entire market structure when it comes to whether it's the banking system or the capital markets. So when do you think Pakistan's finally going to get off of the narrative building bandwagon and act toward real digitalization and efficiency building? अगेन आप दुरुस्त कह रही हैं कि डाइकोटमी है। डाइकोटमी इस सिलसिले में है कि एक पाकिस्तानी अवाम, एड इज अबाउट डिजिटल अडॉप्शन विद पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसमें तो हमने जो देखा है कि डिजिटल अडॉप्शन इतनी ज़्यादा है कि उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए। लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती होती मगर वो व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं। किसी ने व्हाट्सएप ने आके कोई ट्यूटोरियल नहीं दिया, यहाँ पे कोई इवेंट्स नहीं किए कि आओ मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट्सएप किस तरह यूज़ करना है, मगर 50 मिलियन से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। फेसबुक अगेन 50 मिलियन से ज़्यादा, टिकटॉक अगेन 50, 60, 70 मिलियन पाकिस्तानीज आर यूजिंग इट। तो पाकिस्तानी अवाम तो ये दिखा रही है कि जैसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एक इंट्रोड्यूस होता है, पाकिस्तान बिकम्स वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें उसकी सबसे ज़्यादा हाई अडॉप्शन होती है। अब वही क्रिप्टो की मिसाल हमने पहले दी कि 30 मिलियन यूजर्स आ गए। तो एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम ये शो कर रही है कि दे आर डिजिटल savvy एंड दे आर क्विक टू लर्न। और इसकी वजह ये भी एक शायद ये भी है कि यंग पॉपुलेशन है तो वो खुद सीख जाती है और उनके लिए नेचुरल वो है। दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट आपने दुरुस्त कहा कि वो स्लो है। उसकी स्लो जबकि वो चाहते हैं और कहते हैं कि जल्दी मूव करेंगे, उसकी वजह मुझे ये भी लगती है कि जो कोहर्ट उधर लोग बैठे हुए हैं वो खुद वो एज के उस तबके से हैं कि जिसमें उनको खुद टेक्नोलॉजी नेटिव्स नहीं है। मैं कुछ मीटिंग्स में बैठा हूँ गवर्नमेंट की, जिसमें उनको वो पूरा घंटा उन्होंने इसी पे लगा दिया कि ये चीज़ है क्या, इसको डिफाइन किस तरह करते हैं। तो आप दुरुस्त कह रही है कि उस तरफ से ना सिर्फ अडॉप्शन स्लो है, पॉलिसी मेकिंग स्लो है, मगर उधर भी पॉजिटिव्स हैं। आप मुझे कल बता रही थी ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आ रही है, ट्रेसेबिलिटी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, टैक्स कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो आई होप कि वो इंक्रीज़ हो।
इसी तरह आई नो कि पंजाब में फॉर एग्जांपल किसान कार्ड लॉन्च हुआ है, उससे दे हैव प्रोवाइडेड डायरेक्ट एक्सेस टू क्रेडिट टू अ लॉट ऑफ फार्मर्स। उस पर उनका जो डिफॉल्ट रेशो है वो भी बहुत कम है। तो इस तरह की एग्जांपल्स भी हैं जो जैज़ कैश जैसा काम कर रहा है, इजी पैसा जैसा काम कर रहा है फॉर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आई थिंक देयर आर पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस एंड देयर आर एग्जांपल्स व्हिच वी कैन ऑल साइट एंड ऑल बी प्राउड ऑफ इट। मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है कि ये पॉकेट्स हैं, केस स्टडीज हैं, उसको अभी तक नेशनल लेवल पे वो वाला इम्पैक्ट नहीं हमने देखा जो होना चाहिए था। Definitely, definitely. About 3 weeks ago, the Prime Minister was addressing the press, and उन्होंने कहा कि about taxation, right? कि super tax should not exist, if I'm quoting him correctly, and that all forms of taxation, especially those that form on salary class, need to be diminished at least 20-30%. They need to come down. So obviously, being in the IMF program, ये possible नहीं है चीज़, लेकिन within the next year the program will end and we should be out of it. आपको क्या लगता है कि actually, like realistically speaking, कि पाकिस्तान में taxation after the IMF program is going to come down, या हमारा इतना revenue shortfall हो जाएगा उसकी वजह से कि we just absolutely can't afford to even think like that? जी, this is one of those problems जिसका और कोई solution ही नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको इतना बर्डन डाल दो कि वो फिर वो भी ढूंढे कि ऐसा वेज के उनको भी टैक्स नेट से बाहर निकलना पड़े। तो जाहिर बात है, तरीका यही है कि आप ब्रॉडन द टैक्स बेस और टू गेट मोर पीपल टू कम टू पे टैक्सेस। टैक्स कलेक्शन भी ज़रूरी है और टैक्स कलेक्शन उन लोगों से ज़रूरी है जो पहले टैक्स नहीं देते थे। ये बात आपने दुरुस्त कहा कि प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, तो इसमें भी कोई दो राय तो है नहीं, वी ऑल नो इट। मगर फिर सवाल ये बनता है कि अगर और कोई दो राय नहीं है तो फिर ये होता क्यों नहीं है? तो उसमें जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आई थिंक ट्रेसेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, यही वो टूल्स हैं जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस, क्योंकि हम वो कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो हमें पता है कि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के बगैर ये टैक्स कलेक्शन का मसला सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सूनर और लेटर, आई थिंक मोर सूनर रादर देन लेटर, वी विल सी अ मैसिव ड्राइव फॉर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। और ये जो हमने बात की कि जो आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस या अमेजिंग केस स्टडीज हैं जैसा किसान कार्ड और जैज़ कैश और रास्ट, आई थिंक व्हाट विल हैपन इज दैट सडनली दीज impetuses will get massive support and they will become nationwide, track and trace. So isliye I'm bullish on these and the people who are doing it, like Bank of Punjab काफी involved है, जो technology companies involved है. I'm very bullish के sooner rather than later these companies will get a lot of government support and they will scale up. Lovely, lovely. Well, thank you so much for your bullish sentiments, Ali. It is always a pleasure to have you on the show, and I look forward to having you on. And for you guys, I want to remind you, on that note, companies like K-Trade, who are registered and licensed, ऐसी बहुत brokerages हैं जिनके licenses हैं, they are registered. I work at Alphala Investments. We are licensed and registered. ऐसी बहुत सारी AMCs हैं जो SECP के umbrella के under आती हैं. We are legally allowed to give you financial advice and we are legally allowed to invest your money on your behalf, because actually वो पैसा physically हमारे पास flow नहीं करता, it's with the trustee, right? So please look at regulated entities ताकि आप लोगों के पैसे safe रहें. मुझे बहुत सारे messages आते हैं about people being afraid of fraud and बहुत सारे लोग जिन्होंने experience किया हुआ होता है उनके पैसे are scammed away from them. और मेरे लिए इससे ज़्यादा sad चीज़ है नहीं, because it genuinely hurts my heart to see कि आप लोग इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप लोग इतने अरमानों के साथ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन of course there are bad people in the world and कभी कभार आप गलत शख्स के साथ जब रजिस्टर कर देते हैं अपनी अमाउंट तो you then don't see it, तो आपकी 100% अमाउंट फिर उड़ जाती है. So please look at regulated entities locally in the markets. आपकी local stock market है, आपकी local fixed income money market instruments हैं, both have Islamic options. So please इस चीज़ पर research करें and make sure to check के
जिन लोगों के साथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि दे आर रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस्ड इन पाकिस्तान. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप लोगों के पैसे आर सेफ. I care about nothing more than आप लोगों की financial literacy and the safety of your money. So on that note, I shall see you guys next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.